सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। टाइप्स ऑफ कंपनी आज का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंपनी आज सीखेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी तो पहला होता है वन पर्सन कंपनी ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62। दूसरा होता है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड द थर्ड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। ठीक है, वन पर्सन कंपनी एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर होता है, जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है, एक मेंबर होता है। क्लियर? वन पर्सन कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही ओनर होगा, एक ही मेंबर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका ओनर्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम वन, क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है। एक इंडिविजुअल कंपनी बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी। क्लियर? तो आइए इसका कुछ कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ओपीसी का फीचर है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कंपनी बिजनेस अलग है और उसका जो ओनर है वो अलग है। कंपनी बिजनेस अलग है और उसका ओनर्स अलग है। ठीक है? ओनली इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट सच कंपनी। सिर्फ इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? ये कंपनी बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है। इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट सच कंपनी। मतलब ओपीसी का जो बिजनेस है ना, ओपीसी कंपनी जो है, वन पर्सन कंपनी जो है, वो एक नेचुरल पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट कर सकता है। क्लियर? सिर्फ नेचुरल पर्सन ही एक ओपीसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द नॉमिनी। बोल रहा है जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर का जो नॉमिनी है, शेयर होल्डर का जो नॉमिनी है, he also must be a, he or she must be a natural person as well as citizen of India as well as resident of India। ठीक है? जो शेयर होल्डर का नॉमिनी है वो नॉमिनी को भी नेचुरल पर्सन होना पड़ेगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ठीक है? मेंबर्स में क्या लिखा है? मिनिमम में 1 और मैक्सिमम में क्या लिखा है? 1। ठीक है? ओपीसी में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा? 1 एंड मैक्सिमम में कितना होगा? 1। डायरेक्टर्स में मिनिमम कितना होगा? 1 और मैक्सिमम कितना होगा? 15। ठीक है भाई? 15 क्यों हो गया? ओपीसी में 15 क्यों हो गया? कंपनी बिजनेस का कामकाज बढ़ गया है। ठीक है? एक्सपैंड करना है बिजनेस को हमको। ठीक है? तो जब कामकाज बढ़ गया ऑब्वियसली हम लोग को डायरेक्टर्स ज्यादा अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ओपीसी में आपको याद रखना है कि वन पर्सन कंपनी में मिनिमम मेंबर 1 होता है, मैक्सिमम मेंबर 1 होता है। डायरेक्टर्स मिनिमम 1 होगा बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 होगा। ठीक है? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी। ओपीसी को हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक 2 साल एक्सपायर नहीं हो गया, 2 साल नहीं बीत जाता है। कहां से 2 साल? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो लिखा है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब तक इनकॉर्पोरेशन से 2 साल नहीं बीत जाएगा हम लोग ओपीसी को दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ओपीसी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा? 50 लाख एंड मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर कितना हो सकता है? पूरा साल का सेल्स कितना हो सकता है? 2 करोड़। ठीक है? मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है ओपीसी का? 2 करोड़। उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा होगा तो ये ओपीसी नहीं रह जाएगा। ठीक है? और एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ और मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा? 50 लाख। तो फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वन पर्सन कंपनी ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62। सेपरेट लीगल एंटिटी, सिर्फ इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन बीइंग इन सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। ठीक है? इनफैक्ट जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है, जो मेंबर है, उसका नॉमिनी मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मेंबर्स का अगर बात करें तो ओपीसी में मिनिमम 1 मेंबर होता है, मैक्सिमम 1 मेंबर होता है, मतलब एक ही मेंबर होता है। ठीक है? डायरेक्टर्स का बात करें तो ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होता है। जब तक 2 साल नहीं बीत जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तब तक हम ओपीसी को या तो प्राइवेट कंपनी में या फिर पब्लिक फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओपीसी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना होगा? रुपीज 50 लाख एंड द मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर विल बी रुपीज 2 करोड़, दैट इज 200 लाख। बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये सब सेक्शन नंबर याद रखना है आपको, ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। पहला बात, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। प्राइवेट कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी बिजनेस अलग है और कंपनी के ओनर्स अलग है। क्लियर? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर? मेंबर्स कितना होता है प्राइवेट का ना? देखो प्राइवेट का फेवरेट ना 2 है। ठीक है? प्राइवेट में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा? 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स कितना होगा? 200। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा? 2 एंड द मैक्सिमम विल बी
200. The word private limited must be added with the company's name. कंपनी के नाम के बाद ना प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना जरूरी है. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना जरूरी है. क्लियर? जैसे मान लो कि रश्मिका मंदाना प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर? इस तरह का कंपनी है कि क्लियर, या फिर विक्की कौशल प्राइवेट लिमिटेड. समझ में आ रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर? तो कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है. डायरेक्टर्स का अगर बात करें तो अगेन प्राइवेट कंपनी है तो उसका फेवरेट 2 है. डायरेक्टर्स मिनिमम कितना होगा 2 एंड मैक्सिमम कितना होगा 15. देखो 15 जो डायरेक्टर्स है ना वो मैक्सिमम हर केस में है, चाहे वो ओपीसी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो. मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितना हो सकता है 15. ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितना हो सकता है 15. प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68. सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेंबर्स कितना होगा मिनिमम 2, मैक्सिमम कितना होगा 200. प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर्स कितना है 2, मैक्सिमम कितना होगा 200. द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड आफ्टर द कंपनीज नेम. कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड होना चाहिए. डायरेक्टर्स मिनिमम कितना होगा 2 एंड मैक्सिमम कितना होगा 15. डायरेक्टर्स कितना हो सकता है मिनिमम, पब्लिक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम डायरेक्टर कितना हो सकता है 2, मैक्सिमम कितना होगा 15. ये कंपनी ना प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता, डिवेंचर इशू नहीं कर सकता पब्लिक को. ठीक है, अपना शेयर नहीं बेच सकता है पब्लिक को, अपना क्लोज रिलेटिव में फ्रेंड सर्कल में बेच सकता है. ठीक है, बट अपना शेयर्स डिवेंचर्स पब्लिक को नहीं इशू कर सकता है. कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से फंड भी, रुपया भी नहीं उठा सकता. प्राइवेट कंपनी पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता है. क्लियर? फिर क्या लिखा है, कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जब हम लोग कंपनी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है. ठीक है, हम लोग जब कंपनी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है. जैसे ही हमको प्राइवेट कंपनी के कंटेक्स्ट में जैसे ही हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा हम लोग कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही हम लोग कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस. ऑब्वियस सा बात है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है प्राइवेट कंपनी. ठीक है, क्यों इशू नहीं कर सकता? क्योंकि पब्लिक से रुपया नहीं ले सकता ना, तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है. प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है. पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मिनिमम मेंबर्स कितना है 7, मैक्सिमम मेंबर्स कितना है अनलिमिटेड, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिट नहीं है. जितना मेंबर्स, ठीक है, जितना शेयर्स उतना मेंबर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं. क्लियर? ओके. डायरेक्टर्स मिनिमम 3 मैक्सिमम 15. प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स है एंड मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं. कैन इशू शेयर्स एंड डिवेंचर्स. पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर एंड डिवेंचर इशू कर सकता है. ठीक है, कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से फंड रेज कर सकता है. क्लियर? कैन कमेंस बिजनेस. देखो पब्लिक कंपनी को ना 2 सर्टिफिकेट का दरकार है. एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, उसके बाद वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का. पहले मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर वेट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर वेट करो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जब दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. और क्योंकि पब्लिक कंपनी है, रुपया उठाता है, पब्लिक से पैसा लेता है, इसलिए ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.